Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you doubtful questions of exercise 8.3 unit comparing quantities. Here question number first, part third, fourth, question number second, third, fourth, fifth, etc. I got as doubts and I explain you question number first part third and fourth में से third part I will explain you, both of are same type. So calculate the amount and compound interest on rupees this one for 1.5 year at 8% per annum compounded half yearly. हाफ ईयरली में मैंने आपको बताया था जो टाइम होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, रेट को 2 से डिवाइड करना है. तो फर्स्ट का सी पार्ट है प्रिंसिपल इज इक्वल टू है ₹62500, टाइम है 1.5 years, दैट इज़ 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 हाफ ईयर्स, मतलब 3 एडजस्ट करना है हमें क्वेश्चन में. एंड रेट है 8% पर एनम था, तो हाफ ईयर के अकॉर्डिंग 8/2 इज़ इक्वल टू 4% हाफ ईयरली. ये एडजस्ट करेंगे तो अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू 1 + R/100 टू पावर T. तो इट्स वैल्यू इज़ 62500 1 + 4/100 टू पावर 3. 62500 100 4/100 100 एंड अगेन 100 4/100. तो 2 zeros तो इसकी हो जाएंगी कैंसिल. तो 625 वी हैव टू एडजस्ट हेयर 625 इंटू 104. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 62500 प्लस 2210 125. 6500 को अगेन 104 से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6500 प्लस 00 22 26. तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 76. 4 टाइम्स 06. अगेन इसको 100 से मल्टीप्लाई किया एंड 4 से मल्टीप्लाई किया. It will be 76. 4 times 0, 2 times more zeros, 0 0 0 0, 6 4s are 24, 2 33, 27, 0 0 0 0 4 0 13 1 7 0 3 0 4 0 0 0 0 by 4 times 0, 4 zeros तो हो गई कैंसिल. तो आंसर विल बी 70304. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ दिस क्वेश्चन 304 रुपीज़. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 70304 माइनस 62500. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 04804 एंड third part is 70304 and 7804. Now the question number second is Kamla borrowed rupees this one from a bank to buy a scooter at the rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months? 2 years के अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट और उस कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रिंसिपल मान के 4 years के अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट. तो उस कंपाउंड इंटरेस्ट को और सिंपल इंटरेस्ट को हमने एडजस्ट करना है ऐड करके. जो आंसर आएगा दैट वन विल बी द आंसर. प्रिंसिपल है 26400, रेट है 15% पर एनम, टाइम है 2 years. अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू 1 + R/100 टू पावर T. 26400 1 + 15/100 टू पावर 2. 26400 115/100 अगेन 115/100. 2 zeros तो हो गई कैंसिल. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टर्म्स. 264 इंटू 115 26400 2640
अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 22 32 3 13 20। तो इसको ऐड किया तो ये आ जाएगा 60, 6 and 4 10 and 3 13, 1 carry over 2, 2 2 is 4, 4 and 6 10, 1 carry over 3 0 3 6 0। इसको अगेन 115 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 प्लस 30360 इंटू 10 प्लस 30360 इंटू 5 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 33, 15 एंड 3 18, अगेन 15। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 00, 8 and 6 14, 1 कैरी ओवर 2 and 3 5, 5 and 6 11, 1 carry over 6 and 3 9, 1 and 3 4, 3 4 9 1 4 00 by 100, 00 cancel and its value is principal for 4 months is equal to 34914। तो सिंपल इंटरेस्ट एडजस्ट करेंगे अब 34914 प्रिंसिपल इंटू रेट 15 इंटू टाइम है 4 बाई 12 इंटू 100, 5 3s are 3 5s are 3 4s are 4 and 4 cancel, it will be 70, 45 4 24 2 17 by 100, तो its value is 1745.7 rupees। and now we have to adjust here compound interest। पहले तो compound interest आएगा 34914 माइनस 26400, इसमें प्लस करना है हमें सिंपल इंटरेस्ट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1458 प्लस 1745.7 9 5 12 10 10 to 59.70। we have to adjust here what amount will she pay। तो amount paid इज इक्वल टू लोन उसने लिया था 2640, इसमें ऐड करेंगे दिस टर्म क्योंकि ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकला अपने पास, तो इनमें दोनों में ऐड करेंगे तो दिस इज 70.7095 2 and 4 6 6 2 and 1 3, this amount she has to pay is the answer 36659.70। and now I explain question number 3 of this exercise। question number 3 is Fabina borrows rupees this one at 12% per annum for 3 years at the simple interest, and Radha borrows the same amount for some time period of 10% per annum कंपाउंडेड एनुअली। वो सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया और कितना ज़्यादा पे किया। रेट इसमें डिफरेंट है सिर्फ, बाकी टर्म सेम है। प्रिंसिपल पहले हम लेंगे फॉर सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इज़ इक्वल टू ₹12,500, रेट है 12%, टाइम है 3 years। सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, P इंटू R इंटू T बाई 100, 2 zeros कैंसल, 1 to 5 मल्टीप्लाई बाई 36, 1 to 5 इंटू दिस वन विल बी 0 15 7 3 प्लस 30 3 15 1 750, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100,15 ₹4500 सिंपल इंटरेस्ट है। फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट
प्रिंसिपल तो यही है, टाइम भी यही है 3 years एंड रेट इज़ हेयर 10%। सो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा अपने पास प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू पावर टी दैट इज़ 12,500, 1 प्लस 10 बाई 100 टू पावर 3 दैट इज़ 12,500, 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 11 बाई 10, 11 बाई 10, 11 बाई 10, 2 zeros cancel, it will be 125 into 1331 by 10। अब 125 को 1331 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 133100 प्लस 26620 प्लस 5 15 16 6 and at these terms it will be 5 7 6 and 6 12 12 and 1 13 7 7 and 6 13 and 3 16 3 and 3 6 1, it will be 1663 75 by 10, that is, here is something mistaken, 12500 1 plus 10 by 100 to power 3, 11 by 10 11 by 10 11 by 10, 1331 into 125 26620 at the table of 5 5 15 16 6 and it will be yes sorry this is 16637.5, ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, दिस इज़ अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला निकला तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 16637.5 माइनस 12500.57314। तो पे किसने ज़्यादा किया है, फेबिना पेज मोर इंटरेस्ट, फेबिना ने ज़्यादा 4500 दिया है बाय 4500 माइनस 4137.5 दैट इज़ 0.5363 रुपीज़ 363.5। सॉरी 362, 9 माइनस 7 2 आएगा, तो फेबिना पेज रुपीज़ 362.5 मोर। This is the answer of this question and remaining questions of this exercise I will explain in my next video. Till then, thank you.